हमें हमारा एल्विश यादव पसंद है। रैंडम सेना के साथ जो हुआ भाई वो तो सरासर गलत। मैक्सटन का तो दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में रहा। तो क्या सिर्फ एक एल्विश यादव ही है जो रैंडम सेना के पीछे हाथ धो के पड़ा है? एक समुदाय के लोग तो इसको मानते ही है ना, नफरत फैलाने वाला। भाई फाइनेंशियली लॉस वाला है, बात तो आप बोलो ही मत। जब वोटिंग में यूनिटी दिखानी थी, जब जिताना था, तब तो वहां पे हम गायब थे। तो हिंदुओं के बिना हिंदुओं के वोट से मुनव्वर फारूकी तो बिग बॉस जीता नहीं होगा, या बिना किसी हिंदू के बुलाए हुए वो मैच खेलने आया नहीं होगा। अब एल्विश ने माफी मांग ली है, आपकी वाली भी हो गई, हिंदुओं वाली भी हो गई। जय श्री राम दोस्तों। जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी माफी। एल्विश यादव चाहता तो एक इंस्टाग्राम स्टोरी से भी माफी मांग सकता था, बट वो आया, उसने रियलाइज किया कि गलती कहां पे हुई है और लोगों की भावनाओं को कहां पे ठेस पहुंची है। एल्विश यादव ने अपने सारे पॉइंट्स रखे कि वो क्या सोच रहा था, चीजें कैसे घटी, वहां पे कौन कौन लोग थे, वो उसको एज अ खेल ले रहा था, वहां पे मुनव्वर का होना, वो टूर्नामेंट किसने कराया, सारी बातें एल्विश यादव ने पॉइंट बाय पॉइंट लिखी हैं। पर हमें उन किसी बातों से कोई मतलब नहीं था। मतलब सिर्फ इतना था कि आप मुनव्वर फारूकी से गले मिले। और क्यों मिले? आज भी आप कह रहे हो ना कि मुनव्वर फारूकी कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। ये चीज आप उस दिन भी दिखा सकते थे, पर चलो चीजें हो जाती हैं, हर इंसान से गलती होती है। उसके बाद चीजें जिस तरीके से खराब होती चली गई, रैंडम सेना आती है, वो आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आप माफी नहीं मांगते। आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं, आपका मुंबई आना जाना है, तो शायद आपने सोचा कि ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बट हमें हमारा एल्विश यादव पसंद है। हमें वो एल्विश यादव पसंद है जो हर बात पे हिंदुओं के लिए स्टैंड लेता है। हमें वो एल्विश यादव पसंद है जब कोई भी हिंदुओं के साथ नहीं था, वहां पे एल्विश यादव खड़ा था। हमें वो एल्विश यादव पसंद है जो लिब्रांडुओं की लेनी देनी कर देता था। हमें वो एल्विश यादव पसंद है जिसको स्टेट के सीएम, कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर अपने पास बुलाते हैं। अब से पहले काफी लोगों ने गिराने की कोशिश करी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो गमले वाली बात हो, सांप के वाली बात हो, हर जगह लोगों ने एल्विश यादव का डट के साथ दिया, क्योंकि पता था वहां एल्विश की गलती नहीं है। एल्विश चाह के भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। पर जहां आपकी गलती थी, आपको ये चीजें बहुत पहले ही रियलाइज हो जानी चाहिए थी। पर देर आए दुरुस्त आए। मेरा मानना है जिस तरीके से एल्विश ने अपने हिंदू भाइयों से माफी मांगी है, चीजों को समझा है, वो ये बताता है कि एल्विश यादव की नजर में हिंदुत्वज्म, सनातन क्या मायने रखता है। कभी कभी आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको सही चीजें करने से रोकते हैं, पर एल्विश ने समझा कि मेरे को उठाने वाले हमारे हिंदू भाई ही हैं, तो मैं इनसे अलग कैसे हूं। रैंडम सेना के साथ जो हुआ भाई वो तो सरासर गलत। रैंडम सेना जिस तरीके का काम हिंदू धर्म के लिए करती आ रही है, सनातन के लिए करती आ रही है, देश के लिए करती आ रही है, जो जो गलत बोलेगा रैंडम सेना उसके पीछे पड़ जाएगी। पर चीजें रैंडम सेना के साथ भी गलत हुई। उसको जान से मारने की धमकियां, उसके खिलाफ गंदे गंदे पोस्ट, एल्विश से जुड़े हुए कुछ लोगों ने जिस तरीके से रैंडम सेना के ऊपर हमले किए, उसके बाद रैंडम सेना ट्रिगर हुआ, उसने फिर गद्दार का टाइटल देना शुरू किया, वो चीजें गलत होती चली गई। मैक्सटन भी बीच में कूदे। भाई मैक्सटन ने जो किया उसका हर्जाना उसको मिला। फिर उसने जो माफी मांगी, सह परिवार आके, पिताजी आते हैं माफी मांगते हैं, मम्मी की तबीयत खराब है, जो जो रोया उसने, भाई एल्विश यादव ने उसके लिए झोलियां खोल दी। चाहे वो उसके फॉलोअर्स बढ़ाने हो, चाहे वो वीडियो लेके आना हो, कुछ भी। तो भाई मैक्सटन का तो दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में रहा। पर बीच में कौन फंसा? रैंडम सेना और एल्विश यादव। मुनव्वर फारूकी ने जो किया, पॉपकॉर्न वाली वीडियो, जिस तरीके से वो चिढ़ा रहा था, सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। पर जब अब एक माफी आ चुकी है, उसके बाद भी गद्दार से माफी मंगवा ली। रैंडम सेना जिस तरीके से वीडियो पोस्ट कर रहा है, ट्विटर पे जो ऑडियो रिलीज कर रहा है, भाई रैंडम सेना आपकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, एल्विश की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। दोनों भाइयों प्लीज अब इस चीज को ना और ज्यादा गंदा मत होने दो। बहुत मजाक उड़ चुका है, काफी मजे ले रहे हैं लोग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चीज को आप यहीं पे खत्म करो। और जिस तरीके का काम आप दोनों लोग मिलके कर रहे थे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, और जिन गलत लोगों को आप लोग टारगेट करते हो, जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो काम आप लोग करते रहिए। हिंदुओं का साथ और सनातन का साथ आपके साथ है। प्लीज अब इस चीज को खत्म करो, कोई फायदा नहीं है। अपने भाई की बदनामी और होगी,
आपकी बदनामी और होगी। तो क्या सिर्फ एक एल्विश यादव ही है जो रैंडम सेना के पीछे हाथ धो के पड़ा है? भाई दुनिया पड़ी है आपके हाथ पीछे हाथ धो के। तो एल्विश से लड़ना और एल्विश को झुकाने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो गलती थी आप वहां पे ठीक थे, एल्विश को माफी मांगनी चाहिए थी। एल्विश किसके बरगलाने में आया, किसके कहने पे उसने माफी नहीं मांगी, पर देर आए दुरुस्त आए। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि चीजों को सॉर्टेड कर दो। मैं तो आज ही बोलता हूं, अगर एल्विश इसको अपने लेवल पे टैकल करता ना, वो अंडे छर्रों की बात नहीं मानता और उन लोगों के बारे में, उन लोगों के कहे पे नहीं चलता, तो ये चीज इतनी बड़ी होनी ही नहीं थी। और भाई खतरा तो है ही ना, खतरा तो है ही, एल्विश को भी खतरा है। भाई वो सही बोल रहा है। एक समुदाय के लोग तो इसको मानते ही है ना नफरत फैलाने वाला। वो सोचते हैं कि वो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करता है, बेशक वो गलत को टारगेट करता हो। भाई एल्विश यादव भाई फाइनेंशियली लॉस वाला है, बात तो आप बोलो ही मत। आपके लिए चीजें कुछ मायने नहीं रखती। जो भाइयों का साथ आपको चाहिए, जो भाईचारे की बात आप करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। पैसा तो भाई आना जाना, फॉलोअर्स ऊपर नीचे तो चलते रहेंगे यार। मेन मुद्दा है भाई हम अपने एल्विश यादव को ये चीजें करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिस बंदे के लिए पाकिस्तान से ट्रेंड हो रहा हो कि वी सपोर्ट मुनव्वर फारूकी, भाई उस बंदे के बारे में क्या ही कहना। उसने जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहा था, भाई वो तो उसके लिए तो उसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। बिग बॉस में था वो, भाई माइंड गेम खेलता है, मानता हूं बहुत तगड़ी माइंड गेम खेलता है। मनवीर गुज्जर के टाइम पे हम एक थे, हमने जिताया। सिद्धार्थ के टाइम पे हम एक थे, हमने सिद्धार्थ जिताया। इस बार हिंदुओं ने भी तो वोट दिया होगा ना मुनव्वर फारूकी को, तब उन हिंदुओं को तो सिर्फ बिग बॉस वाला मुनव्वर फारूकी याद आ रहा था। मुनव्वर फारूकी की वीडियो किसी को याद नहीं आई। भाई पाकिस्तान से ट्रेंड हो रहा था मुनव्वर फारूकी के लिए कि वी सपोर्ट मुनव्वर फारूकी, सिर्फ उस वीडियो पे। सुशांत मेहता को भी माफी मांगनी पड़ गई थी। जब वोटिंग में यूनिटी दिखानी थी, जब जिताना था, तब तो वहां पे हम गायब थे। तब हम वहां पे एक नहीं हो पाए, अभिषेक हार गया। और अभिषेक के हारने के बाद भी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ये वोटिंग का रिजल्ट सही था या गलत था। तो हिंदुओं के बिना हिंदुओं के वोट से मुनव्वर फारूकी तो बिग बॉस जीता नहीं होगा, या बिना किसी हिंदू के बुलाए हुए वो मैच खेलने आया नहीं होगा। तो भाई जब बहिष्कार करना है ना, तो सबको करना चाहिए। एक बंदे के लिए आप सब सारी चीजें रूल रेगुलेशन आप खड़ी कर दोगे और बाकी साहब को छोड़ दोगे, तो ये भी तो गलत है ना भाई। रैंडम से ना, अब एल्विश ने माफी मांग ली है, आपकी वाली भी हो गई, हिंदुओं वाली भी हो गई, माफी आ चुकी है। तो अब इसको और गंद घोलना बंद करो, खामा खाई गद्दार फद्दार बोलना बंद करो। चीजें हो गई है शॉर्ट, तो भाई अब अपने काम में जुट जाओ। सनातन की लड़ाई जो आप लड़ रहे हो, हिंदुओं के लिए जो आप कर रहे हो, वो करते रहो। आपका सपोर्ट है, जो आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे, जो आपको हेट करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। ये तो भाइयों वाली बात है, इसमें लाइक सब्सक्राइब वाली बात तो बोलनी भी नहीं चाहिए, और ना मैं बोलूंगा। अगर आपको लगता है चीजें ठीक हो गई हैं, तो प्लीज इस चीज को यहीं पे खत्म करो। भाई अपने अपने काम में जुट जाओ, खुश रहो भाई, एक रहो।